ये झूठों वालों की सरकार है। भाजपा का जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठा है वो। आज तक उत्तर प्रदेश में क्या देश में कहीं विधायक एमपी दौड़ाए नहीं गए। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हर जगह जिलों में सुने जा रहे हैं, भाजपा के लोग दौड़ाए जा रहे हैं। योगी जी उधर कह रहे हैं 100 में 90 हमारा है, 10 में भी बंटवारा है। समाजवादी पार्टी भी तमाम ब्राह्मण कैंडिडेटों को उतार रही है। 85 तो हमारा है, 15 में बंटवारा है और ब्राह्मण भी हमारा है। इसलिए उपेंद्र दत्त शुक्ला जी बेचारे मरे। वो बेचारे मरे क्योंकि उनको ऐसा सोचा नहीं था कि हमारा भी टिकट कटेगा। और आप सोचो, आज उनके डेथ के साल 2 साल हो रहा है, आज तक योगी बाबा जी उनके दरवाजे पे श्रद्धांजलि देने नहीं आए। और योगी जी भी हारेंगे, इनके केशव मौर्य जी भी हारेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं जो देश में नफरत फैला रहे हैं। इनका चुनावी घोषणा पर जो इन्होंने किसानों की आय दोगुनी की बात करी, यहाँ तो किसानों की लागत तक नहीं निकल पा रही, ऐसा इन्होंने माहौल बना दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। यूपी विधानसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान हो चुका है। 2 चरणों की लड़ाई में सपा कितने आगे निकल चुकी है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के एमएलसी और पूर्वांचल के कद्दावर नेता संतोष यादव और सनी भैया हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। 2 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं, सपा कितने आगे निकल रही है? आज दूसरे चरण का मतदान था 55 सीटों पे। जो हम लोग को खबर आ रही है, कम से कम 50 सीटें समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन जीत रहा है। और पहले वाले में भी जो हुआ उसमें 45 सीटों का बिल्कुल कंफर्म जो न्यूज़ है, जो हर आदमी वहाँ ड्यूटी कर रहा है, हर चीज़ बता रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ऊब गई है। ये झूठों वालों की सरकार है। भाजपा का जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठा है वो। आप देखो किसानों का इन्होंने क्या हाल कर दिया। 1.5 साल तक किसान बैठा रहा सड़कों पे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, पंजाब का, हरियाणा का, अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ। लेकिन कहीं से भी इनको तरस नहीं आई मोदी और योगी जी को। जब चुनाव आया तुरंत इन्होंने काला कानून वापस लिया। जनता जान गई है कि बहुरूपीय हैं, ये कोई काम करने वाले नहीं, केवल एक धर्म को लेके नफरत फैलाने का काम है इनका। और जनता सब समझ रही है, इसलिए जनता का जो गुस्सा है, आप देखो आज तक उत्तर प्रदेश में क्या देश में कहीं विधायक एमपी दौड़ाए नहीं गए। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हर जगह जिलों में सुने जा रहे हैं, भाजपा के लोग दौड़ाए जा रहे हैं। इसलिए पूरी उम्मीद है कम से कम हम लोगों की 400 का जो आंकड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, हम लोग पहुँचेंगे। सोशल इंजीनियरिंग की बात हो रही है। योगी जी उधर कह रहे हैं 100 में 90 हमारा है, 10 में भी बंटवारा है। समाजवादी पार्टी भी तमाम ब्राह्मण कैंडिडेटों को उतार रही है। हमने देखा कि अभी आप गोरखपुर में हैं और योगी जी के खिलाफ बीजेपी के जो पूर्व के अच्छे खासे बड़े नेता थे, प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, उनकी पत्नी को मैदान में उतार दिया। तो ये सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला कितना काम आएगा? देखिए ऐसा है, योगी जी को तो शायद गणित के स्टूडेंट रहे नहीं होंगे या कमज़ोर है उनकी गणित, जो उन्होंने 90-10 या 80-20 का बोला। शुरू से हम लोग सुनते आए हैं 85-15 की लड़ाई रही है। तो हम लोग ने भी, समाजवादियों ने भी एक कहा है कि 85 तो हमारा है, 15 में बंटवारा है और ब्राह्मण भी हमारा है। इसलिए ये सोशल इंजीनियरिंग जो है, हम लोग जो जनता जो चाह रही है उस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। चूँकि उपेंद्र दत्त शुक्ला जी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, 2018 में वो लोकसभा लड़े, तब वो भाजपा से लड़े थे और 30,000-35,000 वोटों से हारे थे, 4 लाख कुछ वोट पाए थे। तब हमारी पार्टी से, समाजवादी पार्टी से परवीन निषाद लड़े थे और वो 30-35,000 वोटों से जीते थे। लेकिन जब 19 में जनरल चुनाव हुआ लोकसभा का, तो योगी जी ने जानबूझ के ब्राह्मण समाज का, वो भी गोरखपुर का कोई स्थापित ना हो, उनका टिकट उन्होंने काट दिया उपेंद्र शुक्ला जी का। और एक लाए जौनपुर से, एक हैं रवि किशन जी, जो 30,000 वोट पाए थे जौनपुर में, उनको लड़ाया, जिताया, जो भी। लेकिन इस गम से उपेंद्र दत्त शुक्ला जी बेचारे मरे। वो बेचारे मरे क्योंकि उनको ऐसा सोचा नहीं था कि हमारा भी टिकट कटेगा। और आप सोचो, आज उनके डेथ के साल 2 साल हो रहा है, आज तक योगी बाबा जी उनके दरवाजे पे श्रद्धांजलि देने नहीं आए। इस बात का उस परिवार को गम है, जो आप चुनाव में देख रहे हो कि आज उनकी जो विधवा हैं, जो इतनी वरिष्ठ हैं, आज वो बेचारी जा रही, उनकी आंखों में आंसू है। तो कहीं ना कहीं जो गोरखपुर की जनता है, बहुत क्रांतिकारी जनता है, कहीं ना कहीं इसका हिसाब किताब
इस चुनाव में जरूर योगी जी को मिलेगा और योगी जी 100% हारेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को एक ईमानदार मुख्यमंत्री चाहिए, एक अपराधी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। ईमानदार सच्चा मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव हैं और एक अपराधी के रूप में इस समय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, जिसको जनता हटाएगी। 2017 में योगी जी ने हलफनामा दायर किया, उस समय उन्होंने बताया कि 4 मुकदमे एमएलसी का जब उन्होंने हलफनामा दायर किया। अब जब 2022 में बतौर विधायक विधानसभा प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने नामांकन दायर किया तो उसमें कोई मुकदमे का जिक्र नहीं है। जब कोई मुख्यमंत्री अपनी मुकदमे वापस ले रहा है, सोचो मुख्यमंत्री देश में पहला हुआ मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस ले रहा है। इसी तरह इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं केशव मौर्य जी, वहाँ तो पल्लवी पटेल जो है गठबंधन की प्रत्याशी हैं, उनकी भी नैया वहाँ डूब गई है। जैसे यहाँ बाबा जी की नैया हमारी जो प्रत्याशी हैं वो डूबो रही हैं। और यहाँ गोरखपुर की जनता आप देखिए आने वाला जो रिजल्ट है 10 मार्च को, भाजपा हमको लग रहा है कुछ गिनती में रहेगी और योगी जी भी हारेंगे, इनके केशव मौर्य जी भी हारेंगे। ये जो तमाम वादों की झड़ी लग गई, पेट्रोल फ्री, उधर से आया स्कूटी फ्री, इधर से आया 300 यूनिट बिजली फ्री, उन्होंने कहा आधा, किसानों की सिंचाई की बात, किसका घोषणा पत्र ज़्यादा प्रभावी है? देखिए माननीय अखिलेश यादव जी ने जो अपना चुनावी घोषणा पत्र 2012 में जो वादे किए थे सारे वादे निभाए। वो जो कहते हैं वो करते हैं। ये योगी जी के जो घोषणा पत्र भाजपा का था, भाजपा क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं जो देश में नफरत फैला रहे हैं। इनका चुनावी घोषणा पत्र जो इन्होंने किसानों की आय 2 गुनी की बात करी, यहाँ तो किसानों की लागत तक नहीं निकल पा रही, ऐसा इन्होंने माहौल बना दिया। आप सोचो खाद नहीं मिल रही है किसानों को, इनके लोग भाजपा के लोग आतंकवादी कह रहे थे। इस देश में जब मुसलमान अपनी सच बात कहने के लिए खड़ा होता है तो पाकिस्तानी कहते हैं भाजपा के लोग, सरदार खड़ा हुआ तो उसको खालिस्तानी कहते हैं। इसलिए इनको जनता सबक सिखाएगी। और जो वादा किया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कि हर परिवार का जो भी आवासीय है 300 यूनिट हम फ्री करेंगे, किसानों की सिंचाई पूरी फ्री करेंगे, और जो 2004 के बाद पेंशन है पुरानी वो लागू करेंगे। सारे वादे जो उन्होंने किया वो जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि गरीब के घर में अगर हम मदद कर पाएँ तो सबसे ज़्यादा समाजवादियों की ये खुशी होगी। हमें अमीरों का पेट नहीं भरना, लेकिन जो हमारे गरीब हैं, कमज़ोर हैं, नौजवान हैं, उन्होंने कहा 22 लाख रोजगार हम IT सेक्टर में निकालेंगे, सरकारी विभाग में तो लाखों करेंगे ही। तो उनका जो कहना है माननीय अखिलेश यादव जी का वो पूरा करेंगे। लेकिन ये जो झूठे हैं ये कुछ नहीं पूरा करेंगे, कुल चुनाव में ये सब अपना झूठ बोल रहे हैं। पूर्वांचल में आप घूम रहे हैं लगातार कई दिनों से, क्या माहौल दिख रहा है? पूर्वांचल में यह है कि जनता कह रही है कृष्णा कृष्णा हरे हरे, अखिलेश भैया घरे घरे। चलिए बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए लोक सेवा।